अच्छा मेरी कोशिश है मैं वो बंदा लभ रहा वा मतलब तुम लभदे हो यारो एडा सियाना बंदा केड़ा सी जिन्हें पीटीआई को ये मशवरा दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद से इत्तेहाद कर लो। भाई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद करवाने वाला कोई ना कोई तो होगा, किसी ना किसी ने तो इमरान खान को इस कुएं में फेंका होगा। वो बंदा लभ रहा हूं मैं, अगर आप में से किसी के पास हो तो मुझे जरूर बताइएगा कि फलां बंदे ने काम किया है। इमरान खान ने जैसे पता है वक्त से पहले दोनों सूबों की हुकूमतें खत्म कर दी थी, मतलब बाद में वो उसी खत्म करने के बाद उसी पुलिस से छितर खाते रहे जो उनके मातहत थी दोनों सूबों में। बंदे लभ रहे हैं मैं, ये बंदे फैसले कराता कौन है खान कलो। खैर सुन्नी इत्तेहाद जो अपनी एक भी निशस्त नहीं जीत सका था, उसका जो सरबराह था वो भी एक आजाद सीट आजाद हैसियत से लड़कर आया था। पीटीआई भागकर पेशावर हाई कोर्ट गई और पेशावर हाई कोर्ट से उनको यही उम्मीद थी, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट से उनको हमेशा इंसाफ मिला था। हमेशा इंसाफ इसलिए कि उनको वहां पर इंसाफ मिलता था, और जब उनको मिलता था तो वो इंसाफ होता था, तो इसलिए वो भागे भागे वहां पर गए। पहली फुर्सत में चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट ने स्टे दिया, लेकिन महसूस निश्चितों पर हलफ फिर भी हो गया था। बहरहाल 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। इस बेंच ने आज फैसला किया और पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजों ने मुतफक्का तौर पर यह फैसला सुनाया, कहा है कि पीटीआई यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को महसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात नहीं है। उन्होंने एक भी अपने इंतहाबी निशान पर एक भी सीट नहीं जीती, इसलिए उन्होंने कख नहीं हो सकता। और 3 चो ना 13 चो, मतलब ना वो 3 चो ने तो ना 13 चो ने, क्योंकि उन्होंने अपने इंतहाब से कोई लड़िया ही नहीं है। पीटीआई की यह दरखास्त भी बढ़ गई, सॉरी मुस्तरद हो गई, बढ़ नहीं गई। वो महसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांटी जाहिर है बांटी जाएंगी, वापस नहीं की जाएंगी। इस फैसले से साबित हो गया कि पेशावर हाई कोर्ट से ने भी पीटीआई की सहूलतकारी का अब सद्देबाब कर दिया, यानी अब वहां से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर हैज बीन अपडेटेड। अब इस फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून की पार्लियामेंट में पोजीशन बहुत मजबूत हो चुकी है, इनको मजीद नशिस्तें मिल चुकी हैं, यूं वो मजबूत पार्लिमानी जमात बन गई है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई का कोर कमेटी का अजलास भी हुआ, जिसमें काफी हंगामा हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई में लड़ाई हुई है। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कानूनी टीम लतीफ खोसा, सुलेमान अकम राजा, शैब और शेर अफजल मरवत के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। इनको सबको खरी खरी सुना दी, बेइज्जती की। कहा आप सब लोग तो कहते थे कि पेशावर हाई कोर्ट से हमें महसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। लड़ाई के बाद कई जो कोर कमेटी के अरकान हैं वो इसको छोड़कर वहां पर चले गए। अब आप खुद समझदार हैं, इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, या ना ही मुझे इस पे कोई बात करने की जरूरत है, ना ही मुझे इस पे कुछ आप लोगों को बताने की जरूरत है कि ये क्या हो रहा है। ये केड़ी जमात है, मतलब कुछ जमात होती है यार, उसमें कोई बंदा होता है, वो कुछ सोचता है, समझता है, लिखता है, बैठता है, कोई पेपर वर्क, कोई होमवर्क, किन्ने कदों किन्ने, मतलब ये वो जमात है कि वो अचकजई साहब ने एक तकरीर की और लगा कि इमरान खान के हक में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, इस जमात ने उसको अपनी जमात के सदर का नॉमिनेट कर दिया कि हमारा सदर का इलेक्शन ये बंदा लड़ेगा। ये वो जमात है। अब जिस जमात का ये हाल, उसके फत जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। खैर अच्छा, दूसरी तरफ जहां जहां दोबारा काउंटिंग हो रही है वहां पर अगर दिखाए जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून फतह हासिल करती जा रही है। जहां पर भी रिकाउंटिंग हुई है अब तक नून लीग फतह हासिल करती जा रही है। पहली फुर्सत में नून लीग को हराया गया था, दोबारा गिनती में वो जीत रही है। एक दिन पहले फैसलाबाद के हल्का पीपी 100 से दोबारा गिनती का नतीजा आया, जिसमें नून लीग के उम्मीदवार जीत गए थे। आज गुजरांवाले से खबर आ रही है कि हल्का NA 81 में दोबारा गिनती हुई है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अजहर क़य्यूम नाहरा 3000 की लीड से जीत चुके हैं। हमारे भाई हैं, बड़े प्यारे दोस्त हैं नाहरा साहब, और बहुत ही बहादुर इंसान है, बहादुर शख्स है। उनसे जब भी मुलाकात होती बड़ा प्यार मोहब्बत करते हैं, और वो पहले दिन से अपने इस मौक़िफ़ पर कायम थे कि मैं हारा नहीं हूं, मेरे हल्के की आवाम ने मुझे जिताया है, मुझे हराने वाले कोई और हैं, मेरे साथ गड़बड़ करने वाले कोई और हैं। ये जो इमरान खान की पढ़ी लिखी, जिसको कहा ना कि पढ़े लिखे लोग जिन्होंने वोट दिए, वो जो पढ़े लिखे स्कूलों में हैं, टीचर हैं, वो ROs हैं, जो भी है ना, उन्होंने पूरा पूरा रोल अदा किया यहाँ पे किसी आसरे के बगैर, किसी सहारे के बगैर, किसी ऊपर वाली लाइन के बगैर वहां पर ये काम करने वाले लोगों ने जो है ना वो नून लीग के साथ ये किया। ये समझ आ जानी चाहिए। मुझे एक मैसेज आया, वो अब राणा सनाउल्लाह साहब का एक मौक़िफ़ है, हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन मुझे उनके एक राणा साहब के हल्के से मैसेज आया कि हम इसमें स्कूल टीचर हैं, हमारे साथियों ने जो गेमें डाली आप सोच नहीं सकते। अपने तौर पर इमरान खान की मोहब्बत में उन्होंने जो जो गेमें डाली हैं वो आप नहीं सोच सकते। बट एनी हाउ, सवाल यह है कि नून लीग के साथ हाथ किसने किया। अब आपको समझ आ रही किसने हाथ किया।
वो जो पढ़ी लिखी इमरान खान की चाहने वाले हैं ना, जो इस वक्त मुख्तलिफ अदारों में बैठे हैं, जिसे आप बाकियात कहते हैं, ये किस तरह निकालेंगे, इनके दिमाग और जहन किस तरह ठीक करेंगे, ये इसकी बाकायदा अगर एक तहकीकात हो जाए तो मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। इधर अलीमीर गंडापुर का एक और सरप्राइज मिल गया है। इलेक्शन कमीशन ने अलीमीर गंडापुर को एक और नोटिस जारी कर दिया है। पीके 113 से कामयाबी के खिलाफ उजरदारी नोटिस पर 27 मार्च का नोटिस जारी हुआ है। इससे पहले गंडापुर को 26 मार्च का नोटिस जारी हुआ, जिसमें नाहली का केस गंडापुर ने अपने असासे गोशवारों में जमा नहीं कराए। अब गंडापुर बेचारा पता नहीं कहां से 2 नंबरियां, वो कौन कौन सी 2 नंबरी छुपाएगा। और गंडापुर की कोई 1-2 नंबरी होएगी तो लुकेगी, कोई 2 नंबरी होएगी तो मतलब किसी पासे लगेगी ना। गंडापुर ते मतलब के 2 नंबरी की किताब है पूरी। गंडापुर ते जेड़ा पन्ना खोलोगे, जेड़ा सफा खोलोगे गंडेपुर का तुहानू विचों कोई ना कोई रोला ही निकलेगा। चाहे वो शहद की बोतल हो, चाहे वो औरतों को नंगा करके बाजारों में घुमाने वाला हो, चाहे वो असला जेल जो भी हो, पैसे गालियां, मतलब हर किताब का सफा गंडापुर का गंदा ही निकलेगा। इमरान खान ने जेल में बिफरा पड़ा है। मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ पीटीआई अदालत में चली गई है। वहां जब जज ने पूछा मिलने क्यों नहीं देते सबको, सुप्रीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज के सामने बयान दिया कि प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है कि दुनिया जहान का हर आदमी कह रहा है कि मैं वकील हूं और मुलाकात करनी है, जबकि इमरान खान ने मुझे सिर्फ 6 नाम दिए हुए हैं। यानी इमरान खान तो किसी से मिलना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ 6 लोगों से मिलना चाहता है और बाहर वाले शोर करते हैं कि हमें मिलना नहीं दिया जा रहा। यहां से अदालत से इजाजत लेकर जाते हैं और कप्तान मुलाकात से इनकार कर देता है। मतलब कप्तान ने 6 लोगों के नाम दिए हुए हैं और बाहर में जिस बंदे ने काला कोट पहना हुआ है वो कहता है जी कि मैनू इमरान खान ने बुलाया और मैं इमरान खान को मिलन तो बगैर जाना नहीं। तो वो वहां पर क्या करेंगे, तो फिर सिक्योरिटी रिस्क, फिर बहुत सारे मसाइल। और प्लस इमरान साहब खाला जी के घर गए नहीं हुए, वो मतलब कि चोरी के केस दे विच सजा कट रहे हैं। इमरान खान साहब 2 नंबरी दे विच केसां दे विच 14-14 साल सजा है उन्होंने। वो अपनी खाला के घर नहीं बैठे कि जिदा दिल किया मुंह चुकिया तो पहुंच गया। ये तो पहले दिन से सोचना चाहिए था जेल इंतजामिया को। वो जिस तरह से उसकी मुलाकातें करा रहे थे, लग रहा है कि इमरान खान अंदर बह के कोई मतलब पता नहीं की कर रहा है। पहले दिन से नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे, मुझे याद है 1 दिन हफ्ते में या 2 दिन होता था, 1 दिन पूरे का पूरा फैमिली के लिए होता था और 1 दिन में मिलते थे लोग। उसमें गवर्नर भी मिलता था, उसमें बैरिस्टर भी मिलता था, उसमें जज भी उसमें जिसने रिटायर्ड ने मिलना है, जिसने आना है, वजीर आजम भी है, वजीर आला भी है, गवर्नर भी है, जो भी उनके पुराने दोस्त साथी हैं वो सब मिल रहे हैं 1 ही दिन में। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब तो 7 दिन ही मतलब मेला लाया है। बहरहाल ये अच्छा किया है। अच्छा जी, ये जो कल रात को एक खबर थी कि मरियम नवाज साहब अपने खर्चे से हेलीकॉप्टर पर जाएंगी, ये खबर कुछ मुसद्दका चैनल ने अपने टीवी टॉक शो में बाकायदा डिस्कस की। हबीब अकरम सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में भी ये इसको डिस्क्लोज किया। उन्होंने ये बताया कि मरियम नवाज साहिबा जो है इस तरह हो रहा है, बल्कि उसमें साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वो आज हेलीकॉप्टर पर आई हैं और गवर्नर हाउस में हेलीकॉप्टर उतरा है और अगले उन्होंने डिसाइड ये किया कि अपने ज़ाती खर्चे से जाएंगे। और साथ में जो खबर में जो उन्होंने बताया उसकी वजह ये बताई गई क्योंकि जब वो आती हैं तो 1 घंटे के लिए ट्रैफिक सारी की सारी ब्लॉक हो जाती है और उस वक्त मतलब जो लोग हैं उनके बड़े मसाइल होते हैं स्कूल जाने वाले लोगों के लिए, कॉलेज जाने के लिए। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर साहबा ने मतलब ये जो उन्होंने अपनी खबर में बताया, ये जो उनका रिपोर्टर, मैंने ये लाइव भी सुना, अपने मतलब खुद सुना, हबीब अकरम साहब से मेरी बाद में बात भी हुई, मैं उस पर भी बताऊंगा आपको। तो मैंने जब मतलब ये सुना तो ये बात को समझ लगी कि यार ये बात ठीक कह रहे हैं कि 1 घंटे के लिए लोगों को डिस्टर्ब करना और अगर अपनी जेब से पैसे पेड करके आ रही हैं तो अच्छी बात है। लेकिन असल खबर ये थी, मैं इसको थोड़ी सी मतलब कि नून लीग वालों पर डालूंगा कि नून लीग के जो जिम्मेदारान हैं, अगर कोई ऐसी बात थी कि अगर वो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए या आधे दिन के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही थी तो इससे पहले कि वो इस्तेमाल करती और मीडिया खबर लगाता और मीडिया अपने तरीके से उस खबर को चलाता या मीडिया अपने तरीके से इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता, ये पहले से बता देते हैं कि कल मरियम नवाज साहिबा हेलीकॉप्टर पे दफ्तर जाएंगी। उसकी वजह यह है कि जाती उमरा की सड़क बन रही है। मुझे भी पता होता, मेरे जैसे आप सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोगों को भी पता होता और ये पहले से डिफेंडेबल बात होती। लेकिन क्या हुआ, इस खबर को कल रात चलने के बाद, इस पे ट्वीटें होने के बाद, मेरे जैसे बंदे के वीलॉग करने के बाद भी PMLN की किसी भी तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई तरदीद नहीं आई। आज शाम को जो शो चल रहे हैं उसमें 24 घंटे के बाद इस पे याद आ गया कि ये खबर ठीक नहीं है और उस पर अब मरियम नवाज साहबा को खुद, CM साहबा को खुद, जिस काम के लिए आगे एक वजारत होगी, जिस काम के लिए आगे लोग होंगे, उन्होंने किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, किसी टीवी पर, किसी ट्वीट पर। और लोगों को बताना भी याद आ गया जब पूरे मीडिया पर यह बात फैल चुकी थी,
टीवी टॉक शो जैसे जियो न्यूज़ के मॉर्निंग शो में ये बात डिस्कस हो चुकी है, अपने वीलॉग में कर रहे हैं, ट्वीटें कर रहे हैं, लेकिन पीएमएलएन के बताने वाले सोते रहे। उन्होंने किसी किस्म का बताने की जिसारत नहीं की। मरियम नवाज सारा दिन भाग दौड़ कर, मेहनत कर कर एक खूबसूरत तरीन लोगों को खिदमत करने के बाद घर जाती हैं इस हिम्मत और हौसले के साथ कि वो इस मुल्क की कुछ कर रहे हैं। मेरे जैसे और उनके साथ जो बैठे हुए मेरे बड़े सारे भाई हैं, प्यारे हैं, वो उनके पूरे दिन की मसरूफियात लोगों को बता रहे हैं, पॉजिटिव चेहरा दिखा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी आती है जो जाहिर है नाहली कह लें या कुछ भी कह लें, वो सारी की सारी मेहनत पे पानी फेर देती है। और अगर इसी चीज़ को हम पहले बता देते कि सड़क खराब होने की वजह से एक दिन पे हेलीकॉप्टर जाए भी, तो मीडिया को प्रोपोगंड करना का चांस न बनता। मेरा यही ख्याल था। बहरहाल हमारे सामने ये खबर आई, मुस्बत अंदाज में आई, अच्छी लगी, और हमारी ये गलती कह सकते हैं कि हमने इसको तस्दीक नहीं किया और उसको, क्योंकि जाहिर है 2-4 ऑथेंटिक टीवी में, जियो टीवी पे चल रही है, तो फिर आपने कहां से इसको कंफर्मेशन देनी है। हमारी कंफर्मेशन तो यही होती है, मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया। अब हम एक एक बंदे को फोन करके तो नहीं कर सकते, फोन उठाता कौन है, कंफर्मेशन देता कौन है। कभी किसी मिनिस्टर ने फोन उठाकर कहा है कि ये खबर सच्ची कि झूठी है, बता दें किसी भी इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर ने या किसी ने भी, तो हम किसी से पता करते। बट एनी हाउ पॉजिटिव चीज ये है जी, कुछ लोगों ने कहा जी कि इमरान खान साहब भी यही करते थे और हम लोग कहते थे हेलीकॉप्टर गलत है, तो आज मरियम बीबी भी करेंगे तो हमें यही कहना पड़ेगा। तो बेहतर है कि मरियम बीबी बस के रास्ते पे आए, सड़क के रास्ते पे आए, नॉर्मल रूट से आए, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ना करें। तो उन लोगों के लिए खबर ये है कि मरियम नवाज साहबा ने भी ट्वीट किया है कि वो ये खबर ठीक नहीं है कि वो हेलीकॉप्टर पे आएंगी। एक दिन के लिए सड़क खराब होने की वजह से ये सफर करना पड़ा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। हमारी दुआएं साथ है।